सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और उसके साथी देशों को संदेह हुआ कि हिटलर की अगुवाई में जर्मनी एटम बम बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि युद्ध चल रहा था, इसलिए जर्मनी को रोकने के लिए ज़रूरी था कि अमेरिका खुद भी परमाणु बम बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। और इसके लिए अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। और इस प्रोजेक्ट की बागडोर सौंपी गई फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। ये प्रोजेक्ट सफल रहा क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। इन्हीं ओपेनहाइमर के नाम पर बनी फिल्म आजकल सुर्खियां बटोर रही है। ओपेनहाइमर फिल्म के बारे में कौतूहल जगाने के लिए इतना परिचय काफ़ी है कि ये फिल्म प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है। लेकिन आप तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए वीडियो तक आए हैं कि ओपेनहाइमर कौन थे, उन्हें ही क्यों परमाणु बम बनाने के लिए चुना गया। इस प्रोजेक्ट में क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई भूमिका थी? वैज्ञानिक नज़रिए से ओपेनहाइमर की और क्या उपलब्धियां रही? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 को यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जूलियस सिलिंगमैन ओपेनहाइमर एक सफल कपड़ा इंपोर्टर थे और उनकी मां पेंटर थी। उनके दादा सन 1888 को जर्मनी से अमेरिका बिना पैसे के आए थे और उन्हें अंग्रेज़ी बोलना भी नहीं आता था। लेकिन एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने के एक दशक के अंदर ही वो बहुत अमीर हो गए थे। उनका परिवार साल 1911 में मैनहट्टन में रहने लगा। रॉबर्ट के अलावा उनके छोटे भाई फ्रैंक भी फिजिसिस्ट थे। ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गोल्डिजन यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई की और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। इसके बाद वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए अमेरिका लौट आए। उन्होंने बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के साथ साथ ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे पर भी रिसर्च किया। ओपेनहाइमर को थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में अहम रिसर्च करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने खास तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूक्लियर थ्योरी पर शोध किए। इसके साथ ही न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी पर भी काम किया। इसके अलावा शुरू में वो रिलेटिव क्वांटम मैकेनिक्स और फॉर्मल मैथमेटिक्स के प्रति खासा आकर्षण रखते थे। उनके कार्यों का न्यूट्रॉन, मिजोन, न्यूट्रॉन तारे आदि की खोज में अहम योगदान माना जाता है। सन 1941 में ओपेनहाइमर को सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक एटम बम बनाना। अगले ही साल जनरल लेस्ली ग्रूव्स जूनियर, जो इस प्रोजेक्ट के निदेशक थे, उन्होंने ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट मैनहट्टन में शामिल किया और 1943 में न्यू मैक्सिको स्थित लॉस अल्मोस स्कूल को लैब के तौर पर चुना गया। इसके बाद ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। 16 जुलाई 1945 को एटम बम का टेस्ट किया गया। इसी टेस्ट के आधार पर एक ही महीने में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बमों को तैयार किया गया। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम दिया गया। जहां तक ओपेनहाइमर फिल्म का सवाल है, इस फिल्म में उन्होंने भगवत गीता का जिक्र ये कहते हुए बताया है कि अब वो दुनिया खत्म करने वाली मौत बन गए हैं। ये बयान उन्होंने सन 1960 के दशक में एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। यहाँ जानने वाली बात यह है कि ओपेनहाइमर ने 1930 के दशक की शुरुआत में संस्कृत सीख ली थी। उन्होंने गीता के अलावा कालिदास रचित मेघदूत की पढ़ाई की थी। वो गीता के प्रशंसक ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति कभी झुकाव नहीं दिखाया। 62 साल की उम्र में गले के कैंसर से जूझते हुए ओपेनहाइमर का निधन हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।